हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले बच्चे फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फ्रॉम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स वी फाइंड दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। और बच्चे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हमने ड्रॉ करने का मेथड आपको बताया है बाय पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये पैरेलल और इक्विडिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ कर दीजिए तो ये शो करेगा हमारा इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ए वायर having a current I is placed in this uniform magnetic field. And suppose the length in the magnetic field of wire is L. Suppose मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस वायर की लेंथ है L और suppose it makes an angle theta with the direction of magnetic field. Then force acting on this current carrying conductor depends on the following factors. First one, force is directly proportional to the current flowing in the conductor. Second, force is directly proportional to the strength of magnetic field in which this wire is placed. F is proportional to B. And third one is length of the conductor. जितनी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगी उतना ही ज़्यादा फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होता है। एंड लास्ट वन इज फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग कंडक्टर। स्टूडेंट साइन हमने यहाँ पर इसलिए कंसिडर किया है, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब ये वायर मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर रखा होता है तो उस पर मैक्सिमम फोर्स वर्क करता है, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रख दिया जाता है तो उस पर फोर्स जीरो हो जाता है। और बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास केवल एक ही फंक्शन ऐसा होता है साइन, जिसमें जब 90 डिग्री आ जाए एंगल की वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है और जब जीरो आ जाए तो जीरो हो जाता है। तो बच्चे इन सब रूल्स को हम मिला दें, देयरफॉर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I B L sin थीटा। ठीक है बच्चे, इस प्रोपोर्शन की साइन को रिमूव करने के लिए हमें कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं I B L sin थीटा। यहाँ बच्चे 10th क्लास में ये हमारे पास एक तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला ही हमें लर्न करना है। जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो इस फॉर्मूले का हम डेरिवेशन भी करते हैं। और बच्चे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स वैल्यू ऑफ कांस्टेंट K इज 1, therefore F is equal to I B L sin थीटा। तो बच्चे फोर्स हो जाता है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर F is equal to I B L sin थीटा। और यूनिट क्या होती है बच्चे? न्यूटन। और फोर्स हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी। और बच्चे इस कंडक्टर पर इस वायर पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी वो हम इसके बाद अभी डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर फोर्स हो जाएगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। मैग्नेटिक फील्ड वायर में जो करंट फ्लो हो रही है उसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड वर्क करेगा। यहाँ बच्चे इस फॉर्मूले से हम एक वर्क और कर लेते हैं। देखिए अब मैं यहाँ से बनाता हूँ बच्चे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या करें बच्चे, आप B निकाल लें यहाँ से, B इज इक्वल टू F अपॉन I L साइन थीटा। अब बच्चे देखिए यूनिट क्या हो जाएगी B की, F फोर्स यूनिट न्यूटन, I करंट यूनिट एम्पियर, L लेंथ यूनिट मीटर। तो यूनिट क्या बन गई बच्चे? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, ऐसे लिख दीजिए। और बच्चे SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इज टेस्ला। और जिसको हम केवल रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल T से, क्योंकि टेस्ला भी हमारा क्या है, नेम ऑफ साइंटिस्ट है।
तो बच्चे एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेरिवेशन तो कुछ है नहीं, ये केवल फॉर्मूला ही आपको याद रखना है। F=IPL sin थीटा। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से हमारी बन गई है न्यूटन, एम्पेयर इनवर्स, मीटर इनवर्स, या तो ये न्यूटन पर एम्पेयर मीटर, और ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। ओके स्टूडेंट, अब बच्चे हम फाइंड आउट करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule is used to find out the direction of force acting on a current carrying conductor. कैसे होता है बच्चे? अब अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर तीनों को क्या करें, एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर दीजिए, ऐसे एक्सपेंड कर दीजिए बच्चे। In this condition, a first finger denotes the direction of magnetic field. Middle finger denotes the direction of current flowing in the conductor. Then thumb denotes the direction of force acting on the conductor. Magnetic field, current and force. इसको बच्चे डायग्राम के अच्छे समझते हैं। ये देखिए बच्चे, ये हमारा लेफ्ट हैंड। इन दिस कंडीशन फिंगर, फर्स्ट फिंगर डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, देन थंब डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। ये बच्चे रूल आप याद रखेंगे, एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। आप डायग्राम बना दीजिए, स्टेटमेंट लिख दीजिए, दोनों में से कुछ भी कर दीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब बच्चे इसको याद रखने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है। अगर हम फोर्स से F उठा लें, M मैग्नेटिक फील्ड से M उठा लें और करंट से C उठा लें, तो F फॉर फोर्स यहाँ से मैं बना देता हूँ फादर, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बन जाएगा बच्चे मदर, और C फॉर करंट, करंट से हम बना देते हैं C से चाइल्ड। तो बच्चे एक छोटी सी फैमिली हमारी बन गई, फादर, मदर, चाइल्ड। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपली आप इससे याद रख सकते हो। अब बच्चे हम करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। क्या होता है बच्चे, आपने नाम भी सुना है, आपने अपने आसपास देखे भी है मोटर्स। इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। आपके फैंस में, आपके मिक्सी में, आपके वॉशिंग मशीन में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी इस तरह के जो रोटेटिंग डिवाइसेस होते हैं जिनमें रोटेशन होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, वहाँ पर क्या अप्लाई होता है, मोटर सप्लाई होते हैं बच्चे। तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक मोटर्स आर द डिवाइसेस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और बच्चे मोटर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एसी मोटर एंड डीसी मोटर। यहाँ हम केवल डीसी मोटर के बारे में बात करेंगे। प्रिंसिपल की अगर आप बात करें, अभी अभी बच्चे हमने एक टॉपिक किया फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, तो यही बच्चे इसका प्रिंसिपल होता है। ठीक है, क्या कहेंगे प्रिंसिपल में कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, मोटर एक्ट्स ऑन दिस प्रिंसिपल। या स्टार्टिंग में लिख दीजिए, द प्रिंसिपल ऑफ मोटर इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, तब उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। बच्चे देखिए कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। The main components of a motor are, first one is field magnet. This is the to pole of a horseshoe type magnet. आपके पास एक horseshoe type magnet होती है बच्चे, डायग्राम के साथ साथ हम बनाते चलते हैं।
नॉर्थ पोल इसी के सामने हम रख देते हैं बच्चे। साउथ। और बच्चे ये क्या करेगा, these poles produce a uniform magnetic field in which a coil is rotating. Second one is armature. Armature is a coil made of insulated copper wire having a number of turns through which current is flowing and rotates in uniform magnetic field produced by the two poles of a horseshoe type magnet. यहाँ बच्चे हमारी एक कॉइल रखे रहते हैं। A, B, C, D. ABCD is our armature. A coil of copper wire having a number of turns. Third component of motor is split rings. Split ring ये बच्चे कैसी होती है, आपने सपोज एक रिंग ली, ठीक है, और उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। ये थी बच्चे आपके पास एक रिंग, ठीक है जी, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड स्प्लिट रिंग। These split rings are connected to the two ends A and D of the armature coil. ये कनेक्ट कर दिया बच्चे ने। These split rings provide a contact with the brushes and brushes is connected to external circuit for brushes. ये तो बच्चे हो गए हमारे रिंग्स R1 and R2. Brushes provides a base for the regular contact of rings and brushes are connected to the outer circuit where a cell, a battery is connected. Split rings are made of metal and brushes are made of metal, graphite or carbon. Fifth one is battery. Now we discuss about working of a motor. अब बच्चे देखिए कैसे वर्क करता है मोटर। सपोज जब आप यहाँ पर की क्लोज कर देते हैं तो बैटरी से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगा, ब्रश B1 पर एंटर करेगा, फिर रिंग R1 में जाएगा, R1 से इस कॉइल के थ्रू फ्लो होगा फ्रॉम A to B एंड C to D। अब देखिए बच्चे, अब हम अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब देखते हैं बच्चे A, B एंड C, D आर्म्स के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड हमारा होता है नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ। CD पर देख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलरली अपवर्ड हो गया बच्चे। ये अपवर्ड मान लीजिए, अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो यहाँ बच्चे फोर्स लग जाता है परपेंडिकुलर टू CD। नाउ फॉर AB डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो बच्चे क्या हो गया, डाउनवर्ड हमारा फोर्स लग गया। अब देखिए बच्चे इस कॉइल पर ये हमारी ABCD, यहाँ फोर्स लगा है अपवर्ड, यहाँ फोर्स लगा है डाउनवर्ड, तो कॉइल हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। तो कॉइल हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन स्टार्ट कर देती है बच्चे। और क्या हुआ, इसके साथ हम एक एक्सल कनेक्ट कर देंगे और इस एक्सल के साथ जो भी डिवाइसेस है वो कनेक्ट रहेगी। कॉइल आपकी रोटेट करेगी, एक्सल रोटेट करेगी, एक्सल के साथ जुड़ा हुआ इंस्ट्रूमेंट भी आपका रोटेशन में आ जाएगा। अब बच्चे सपोज ये कॉइल हमारी हाफ रोटेशन कंप्लीट कर जाती है। जब ये हाफ रोटेशन कंप्लीट कर जाएगी तो देखिए स्टूडेंट्स क्या बनेगा,
ये हो जाएगा बच्चे हमारी ए बी साइड राइट साइड में आ जाएगी, सी डी साइड लेफ्ट साइड में आ जाएगी, और ये इस तरह से चेंज हो जाएगी ए बी सी डी। जो ब्रशेस थे बच्चे हमारे, ब्रशेस तो हमारे फिक्स्ड थे B1 B2, लेकिन रिंग्स R1 एंड R2 कनेक्टेड थी A एंड D टर्मिनल्स के साथ। जैसे ही A एंड D एंड्स चेंज हो जाएंगे तो हमारे रिंग्स भी चेंज हो जाएंगे। अब रिंग R1 टच करेगा ब्रश B2 को, रिंग R2 टच करेगा ब्रश B1 को। आउटर सर्किट में हमारा सेल बैटरी इसी तरह से कनेक्टेड है। अब देखिए बच्चे करंट, अब करंट फ्लो होगी बच्चे D2C एंड B2A। फिर से देखते हैं बच्चे फोर्स किस तरह से वर्क करेगा। अगर हम बात करें BA की, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अपवर्ड हो गया। यहाँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब भी बच्चे देखिए रोटेशन कैसा है, रोटेशन अभी एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो बच्चे कॉइल आपकी रोटेट करती रहेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे ही आप यहाँ पर करंट फ्लो कराना स्टार्ट करेंगे कॉइल के अंदर, तो यहाँ ड्यू टू फोर्सेस ऑन अपोजिट आर्म्स जो कपल क्रिएट करेंगे, उस कपल से ये कॉइल हमारी मैग्नेटिक फील्ड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन स्टार्ट कर देगी। ओके स्टूडेंट्स।